स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटी भिलाई पहुंची। आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही है। राज्यपाल रामेंडेका, सीएम साय भी इस दौरान उपस्थित रहे। राष्ट्रपति के हाथों 7 छात्रों को गोल्ड मेडल मिला और वहीं 396 छात्रों को प्रदान की जाएगी डिग्री। तो ये जानकारी सामने आ रही है और राज्यपाल रामेंडेका, सीएम साय इस दौरान मौजूद रहे। और छत्तीसगढ़ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जहां आईआईटी भिलाई पहुंची, जहां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और इसमें राष्ट्रपति शामिल हुई। राज्यपाल रामेंडेका, सीएम विष्णुदेव साय इस दौरान मौजूद रहे। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जहां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शिरकत की और वहीं इस दौरान 7 छात्रों को गोल्ड मेडल, वहीं 396 छात्रों को डिग्री भी प्रदान की जाएगी। दुर्ग से ये जानकारी सामने आ रही है। आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई और दीक्षांत समारोह जो है काफी अहम माना जा रहा है, राज्य की उपलब्धियों में शुमार है। जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू पहुंची है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीकांत दास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर आईआईटी भिलाई पहुंची है, क्या कुछ अभी अपडेट सामने आई है? ये बताना चाहेंगे दर्शकों की 2 दिवसीय दौरे महामहिम राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ दौरा आज भिलाई से आईआईटी भारत आयोजन महामहिम राष्ट्रपति ने शामिल 2 साल के दीक्षांत आयोजन किया था सन 2023 और सन 2024। आपको बताना चाहिए दीक्षांत समारोह में लगभग 396 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई, जिसमें सन 2023 में जो स्नातक 13 पीएचडी किए छात्र थे, उनको दीक्षांत समारोह में उनको सम्मानित किया गया। 11 एमएस और 27 एमटेक और 13 बीटेक ऑनर्स लगभग और 123 बीटेक स्नातक शामिल थे। सन 2023 के जो छात्र पास आउट थे, वही सन 2024 की डेट की बात करें तो लगभग 8 पीएचडी छात्र थे जिन्होंने किया था मास्टर डिग्री, और 20 एमएससी, 19 एमटेक और 20 बीटेक ऑनर्स और लगभग 150 बीटेक के जो छात्र थे उनको दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया। आप बताना चाहेंगे कि विष्णुदेव साय समेत रमन देगा जो राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के भी समारोह में शामिल हुए थे और वो द्रौपदी मुर्मू बच्चों को संबोधित किए। वहां पे उनका फायदा था कि ये जो दीक्षांत हुई है आज की, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के साथ पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाला पल रहा है, जिससे आप मार्क्स के साथ जिससे एक छात्रा रही पहुंची, जिसमें राष्ट्रपति के जो कंपटीशन थे उसको बधाई दी और कहा कि छत्तीसगढ़ और की बात है कि यहाँ के साथ और लगातार मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है। इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है राष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान? जी बताएं। आज के दिन जब राष्ट्रपति महोदय थी तो यहाँ के जो रायपुर की मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, वहाँ पे पहुंचे यहाँ पे और यहाँ पे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उसके बाद यहाँ पे रायपुर से गए और मुक्तांगन से छत्तीसगढ़ का वहाँ पे जो में शामिल हुई और वहाँ पे घोषण का आदिवासी जनजाति पूरे भारतवर्ष और छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी की कला और संस्कृति है वो विभिन्न है और मतलब मानते हैं। तो इनका बात करना छत्तीसगढ़ के जो कल्चर है वो कल्चर आप लोग कितने इवेंट लोगों को मिलते हैं या फिर क्लास संस्कृति बहुत ही अलग है और बहुत सारी चीजों को उन्होंने एड्रेस किया और उनको किसी न छत्तीसगढ़ का पहला दौरा हुआ और इतना मान सम्मान लोगों। बिल्कुल, जिस तरीके से भिलाई में पहला दौरा बताया जा रहा है, अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियां देखने को मिल रही है? जी बताना चाहेंगे लगभग 7 लेयर में जो दी आपके साथ 7 लेयर में उनकी सुरक्षा व्यवस्था थी। इसमें पहले लेयर में पुलिस विभाग डिस्ट्रिक्ट पुलिस से उनसे
दृश्य इसके सेकंड ईयर में आपने एसपीजी की गिनती, उसके बाद एसपीजी की गिनती, उसके बाद होम का फिर से एसपीजी की यहाँ पे लगभग 7 दिन से आई हुई, तो उनको सुरक्षा देना था। आपको बताएंगे कि परिंदा भी कम ना मार सके ऐसी सुरक्षा परिव्यवस्था लाइव लोगों को शायद पहली बार देखने मिला होगा कि राष्ट्रपति महोदय के आने से सुरक्षा बना रखा गया। और आपको बताना चाहेंगे कि आसपास के जो एरिया पे तो पूरे तरह से एक हफ्ता पहले सैनिटाइज कर दिया गया था, पहले ही आ चुकी थी यहाँ पे, तो देखते जी। बिल्कुल श्रीकांत, अगर हम बात करें जिन छात्रों को गोल्ड मेडल दिए जाने की जानकारी सामने आई है और डिग्री, उन छात्रों के बीच किस तरह के उत्साह देखे जा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड मेडल और खुद ये जो है राष्ट्रपति के हाथों मिलना कहीं न कहीं ये बड़ी ही उपलब्धि हो जाती है। बिल्कुल, प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति की यहाँ के भारत देश के राष्ट्राध्यक्ष है, इनके हाथ से जब उनको मेडल मिला है, जब उनको किसान समाज में उनको डिग्री प्राप्त हुई, तो उनके चेहरे काफी खिले हुए थे। उनको कहना था कि हम तो एक तरह से मतलब आपको अवार्ड मिलते राष्ट्रपति से अवार्ड मिलना और दीक्षांत समारोह में ये अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित विषय है, क्योंकि हर देश में संभव नहीं हो सकता कि देश के राष्ट्रपति यहाँ पे आए और 2 वर्ष के जो लगभग बच्चे 393 बच्चे थे, उनके चेहरे में साफ तौर पर खुशी थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम तो सौभाग्यशाली हैं जिन्हें राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हमें अवार्ड मिला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने बीच पाकर छत्तीसगढ़ के लोग हमेशा गौरवान्वित होते हैं। विशेष रूप से यहाँ के जनजातीय समाज स्वयं को बेहद प्रतिष्ठित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित सरगुजा प्रखंड के लोकार्पण और महतारी वंदन की 9वीं किस्त की राशि के अंतरण के अवसर पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के लोगों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों के लोग अपनी आस्थाओं और अन्य आदिम परंपराओं को सहेज कर रखा है। और रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले एक भव्य रैली भी निकाली गई, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नामांकन रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, नामांकन रैली में आए कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि इस बार भाजपा जीत का नया रिकॉर्ड बनाएगी। सीएम साय ने कहा कि सुनील सोनी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व सांसद, रायपुर नगर निगम के महापौर, सभापति रहे हैं और कई पदों पर रहकर लंबे समय तक रायपुर की सेवा का काम भी किया है और ऐसे लोकप्रिय सोनी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में 35 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। कांग्रेस के 5 वर्षों के कुशासन को प्रदेश की जनता ने देखा है। भाजपा के सुशासन व विकास के सपने को दक्षिण में उतारने के लिए भाजपा को जिताना है। चुनाव के लिए सोनी जी नामांकन दाखिल किए हैं। हमारे प्रदेश के सम्माननीय हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण और हमारे संगठन के वरिष्ठों के सबकी उपस्थिति में नामांकन दमखम कहाँ दिखा रहे हैं, अपनी मजबूती दिखा रहे हैं और इस सीट तो भारतीय जनता पार्टी की रही है। आदरणीय विजय अग्रवाल जी जो अभी सांसद हैं 8 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और विकास का काम है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ के प्रवास के अंतिम दिन राजभवन में उन्हें सम्मान विदाई दी गई। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल रामेन डेका द्वारा छत्तीसगढ़ की पहचान बेल मेटल से निर्मित स्मृति चिन्ह और विश्व प्रसिद्ध कोसा की साड़ी भेंट की गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी राष्ट्रपति भवन की काष्ठ से निर्मित प्रतिकृति उन्हें भेंट की और इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी भी उपस्थित रही। तो राजभवन में उन्हें सम्मान विदाई दी गई और राष्ट्रपति की विदाई की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं।
और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में स्वास्थ्य कर्मचारी की मौत पर जहां एक तरफ बवाल मचा हुआ है, वहीं अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सरकार को घेरा है। पीसीसी चीफ ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बलरामपुर में पुलिस की मार से युवक की मौत हुई है। प्रदेश में यह दूसरी घटना है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। पुलिस के रामेचार नेता हम दूसरे क्षेत्र से आते हैं, भली बात ही समझते हैं और बहुत से मामलों को उन्होंने उठाया भी कि जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार की नाकामी की वजह से घटनाएं घटी। अगर उनके लोग कह रहे हैं तो हम भी तो कह रहे हैं कि वर्तमान जज, हाईकोर्ट के जज से निगरानी में इस मामले को जांच करना चाहिए, ताकि इस मामले को किसी तरह की दबाया ना जा सके। पुलिस कस्टडी में दूसरी मौत है ये। प्रशांत साहू का उदाहरण पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, पीट पीट कर उनको मार दिया गया है। क्या ये दूसरी घटना है क्या बलरामपुर का? कहीं उसे मारकर तो फांसी न टांगा गया, उसे प्रताड़ित तो नहीं किया गया है? ये इसको खुलासा होना चाहिए, आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है। इसलिए इस गहराई से जांच इसकी होनी चाहिए। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में स्वास्थ्य कर्मचारी की मौत हुई है, इस पर बवाल मचा हुआ है और लगातार अब इस पर सियासत भी देखी जा रही है। जी बिल्कुल हुई। जिस तरह से बलरामपुर की घटना हुई, उसके पहले कवर्धा में पुलिस की पिटाई से वहां की मौत की घटना सामने आई, जिसको पुलिस जो आत्महत्या बता रही थी, लेकिन वहीं पे मध्य प्रदेश की पुलिस, बालाघाट की पुलिस ने खुलासा किया कि नहीं, उसकी जो है पिटाई जो है पुलिस कस्टडी में हुई थी। तो इस सब बात को लेकर छत्तीसगढ़ में अब एक माहौल सा बन चुका है कि आए दिन, उसके बाद कवर्धा के बाद बलौदा बाजार की घटना हुई, बलौदा बाजार के बाद सूरजपुर की घटना, जो से थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में प्रशासन नाम की कोई चीज, जो विपक्ष लगातार शासन प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, और फिर वो जमीनों पर देखने को मिल रहा है। ऐसा जनता के दिलो दिमाग में ये बातें बैठती जा रही है। उसी का उदाहरण बलरामपुर में घटना देखने को मिली। बलरामपुर में जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, अब उसको लेकर परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस के ऊपर जो है लाठियां भाज रही, महिलाएं स्वयं लाठियां भाज रही है, और एडिशनल एसपी भी चोटिल हो गई है। उसमें नीता पांडे जो है बलरामपुर की एडिशनल एसपी है, उनको भी चोटें आई है। तो अब जनता के अंदर एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होना अब लाजमी बन गया है। और मनोज, जिस तरीके से ये घटना घटी है, अब इसको लेकर वो सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि ये प्रदेश में इस तरह की दूसरी घटना है और कहीं न कहीं इसकी जांच भी की जानी चाहिए, क्योंकि लोगों में जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ लोग भड़क रहे हैं इन चीजों को लेकर। तो जिस तरीके से वो निशाना साध रहे हैं, क्या लगता है क्या आगे इसको लेकर और क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं छत्तीसगढ़ में, बीते 2-3 महीनों के अंदर 4 बड़ी घटनाएं, 4 जिलों में बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही है। और उसके पहले से बता दूं कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनी है, विपक्ष जो कांग्रेस में बैठी हो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले रही है, बड़े बड़े धरना प्रदर्शन कर रही है, और कहीं न कहीं सरकार के लिए ये बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस प्रकार से अब जनता के अंदर आक्रोश देखने को मिला बलरामपुर की घटना से, फिर एक बार पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में आए दिन अब होने लगी है। अब आप अंदाजा लगा सकती, जिस प्रकार से वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं स्वयं लाठियां उठा ली है। तो जनता जब सड़क पर उतर आती है तो कहीं न कहीं सरकार के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, और जो इस तरह की वारदात आती है, पहले ये बताना कि आत्महत्या है, उसके बाद पता चलता है कि जो है कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही रही। कहीं न देखे हम, अगर जिस तरीके से सरकार भ्रष्टाचार की बात करते हैं या तमाम इस तरह के अपराध पर लगाम लगाने की बात करती है, तो क्या इस तरह तरीके से इस पर लगाम लगाया जा सकता है, जो भी वारदात अभी तक सामने आई है? जी जूही, देखिए राजनीति की बात से थोड़ा सा हट के देखा जाए तो जिस प्रकार से जनता में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है, बलरामपुर की घटना में आप साफ वीडियो में देख सकते हैं, महिलाएं लाठियां लेके पुलिस वालों को दौड़ा रही हैं, उन पर पथराव कर रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है, जिसमें एडिशनल एसपी जो निमिषा पांडे हो उनको चोटें आई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कानून व्यवस्था
छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कहीं न कहीं अब जनता के दिलो दिमाग में बैठ चुका है कि कानून व्यवस्था की ये पोल खोलता हुआ वीडियो नजर आ रहा है। राजनीति अपनी जगह है, जनता के दिलो दिमाग में जो बातें बैठती जा रही है उसको कैसे नकारा जा सकता है। जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में मौतें हो जा रही है, तो निश्चित रूप से विपक्ष को बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बलौदाबाजार जिले की ग्राम पंचायत बेमेतरा में जिले की पहली महतारी सदन का फीता काटकर लोकार्पण किया और इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर राजस्व मंत्री ने महतारी सदन में अहाता निर्माण 2 क्रिकेट क्लब को 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा भी की और इसके साथ ही ग्राम बेमेतरा में पीडीएस भवन निर्माण को लेकर आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित भी किया गया। ग्राम पंचायत बेमेतरा में महतारी सदन निर्माण को लेकर मार्च 2024 में जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ मद से 16 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। राशि स्वीकृति उपरांत करीब 7 महीने में महतारी सदन का निर्माण पूरा हुआ। कार्यक्रम को पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर सनम जांगड़े ने भी संबोधित किया। बढ़ते हैं आगे। खबर बलरामपुर से है। कोतवाली में एक युवक की हत्या के बाद से बवाल मचा है, जो कि 2 दिनों से जारी है। हॉस्पिटल में युवक के शव को लेकर उनके परिजनों ने सुबह से हंगामा शुरू कर दिया और इसी बीच पुलिस और युवक के परिजनों में भिड़ंत भी हुई। महिलाओं ने कुछ महिला पुलिसकर्मियों की जमकर पिटाई भी कर दी। बता दें कि पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद से बवाल मचा हुआ है। जिला चिकित्सालय परिसर बलरामपुर के पास से शव ले जाने के दौरान मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और इस दौरान दौड़ते वक्त एक पुलिसकर्मी गिर गई। शव लेने से परिजन इनकार कर रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक युवक का शव संतोषी नगर गांव लाया गया है। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मृतक के डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। साथ ही ग्रामीणों ने जोरदार विरोध भी जताया और पत्थरबाजी की। इस हिंसा में एडिशनल एसपी निमिषा पांडे को भी चोट आई है। और छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुलिस के नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और पुलिस ने एक ट्रक से 61 लाख रुपए से अधिक का गांजा बरामद किया है। ओडिशा से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज गांजा ले जा रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बबलू सिंह और शिव कुमार उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार आरोपियों के पास से 2 क्विंटल 45 किलो गांजा बरामद किया गया है। आरोपी में ट्रक में सकरकंद के बीच गांजा छुपाकर लेकर जा रहे थे। कुकुदूर थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर नाकेबंदी कर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। और वहीं छत्तीसगढ़ की कोरिया पुलिस ने आबकारी विभाग के उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 8 जिलों के पुलिस अधीक्षक को फर्जी नोटिस भेजा और इतना ही नहीं, आरोपी ने एसपी कोरिया को नोटिस भेजकर 5 लाख रुपयों की मांग भी की थी। हैरान करने वाला मामला तो तब सामने आया जब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। सच जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी ने बताया कि पत्नी से उसका तलाक हो गया है और उसे परेशान करने के लिए उसके नाम से फर्जी नोटिस जारी कर कोरिया एसपी सहित 8 जिलों के अधीक्षकों को भेजा गया था। दरअसल 16 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरिया में एक स्पीड पोस्ट मिला, जिसमें एक लेटर के साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट के खाते में 3 दिनों के भीतर 5 लाख रुपए राशि जमा करने की चेतावनी दी गई थी। वो अनीता भेजा था, वो अनीता कुमार या अनीता प्रजापति आरटीआई एक्टिविस्ट, दोनों का पता कोरबा लिखा हुआ था। मोबाइल नंबर लिखे थे, पते पूरे नहीं लिखे थे और कहीं भी पत्र में जो है हैंड राइटिंग का इस्तेमाल नहीं था। इवन साइन भी जो है वो स्टैम्प के थ्रू किया गया था। तो उस प्रथम दृष्टया ही थोड़ा सा संदिग्ध लगा कि ये किसी ने शायद इन लोग को फंसाने की कोशिश, क्योंकि फिर भी चूंकि बिना जांच के उस पर आना किसी निष्कर्ष पे ठीक नहीं है, तो उन लोग के कथन लिए गए जिसमें उन्होंने इनकार किया इस बात से कि हमने तो इस तरह का कुछ भी नोटिस या नहीं भेजा है। खास बात यह थी कि अनर्गल बातों के अलावा लास्ट में उसमें लिखा था कि 3 दिन के भीतर दिए हुए एक और कवर्धा के कबीरधाम जिले के कलेक्टर गोपाल वर्मा बैगा आदिवासियों के गांव पहुंचे, उनके साथ भोजन भी किया, वहीं उनकी समस्याएं भी पूछी और उन्हें हल करने की पहल की। कलेक्टर को अपने बीच पाकर आदिवासी काफी खुश नजर आए। आपको बता दें कि जिले के पंडरिया विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र में बसे विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा और आदिवासी बाहुल्य गांव कांदावानी के आश्रित ग्राम पटपर में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने पहुंचकर
जन चौपाल लगाई। उन्होंने ग्रामीणों से जमीन पर बैठकर संवाद किया और उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान उन्होंने किसानों, महिलाओं और अन्य समुदाय के लोगों से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याएं और मांगों को भी समझा। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।